हेलो गाइस, वेलकम टू देव एजुसेट चैनल। उम्मीद है सारी वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही हैं, बट कमी यहाँ आ रही है कि आप वीडियोस को देख रहे हो पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। उस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है गाइस। मुझे पता है इस वीडियोस की आपको भी बहुत नीड है, क्योंकि पंजाब एजुकेशन में इस तरह की वीडियोस बहुत कम बनाई जाती हैं, वो ख़ास तौर पे +1 +2 के बच्चों के लिए। और जो बंदा आपके लिए इतना एफ़र्ट कर रहा है, तो आपको भी थोड़ा-सा एक उँगली से एक बटन को प्रेस कीजिए, प्लीज़ बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि बाकी जितने भी बच्चे नीडी हैं उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। और हम लोगों के लिए भी इस तरह से क्या होता है, एक मोटिवेशन आती है, कि एनर्जी, एक पावर अंदर से प्रोड्यूस होती है कि हाँ भाई, हमें वीडियो बनानी है। बहुत सारे बच्चे कई बार कमेंट करते हैं, बट वो कमेंट जैसे 4 बच्चे, 2 बच्चे, कोई किसी वीडियो के लिए बोल रहा है, कोई किसी के लिए, एटलीस्ट जो जब भी आप किसी क्वेश्चन की डिमांड करो, तो आप एक ग्रुप तैयार करो कि कम से कम 10 बच्चे, 20 बच्चे उस ग्रुप में हों, कि आपको हम मुझे पता हो कि इतने जाने एटलीस्ट उस वीडियो को देखने वाले हैं। तो मैं पूरा एफ़र्ट लगा दूँगी उस वीडियो को बनाने के लिए, और बहुत अच्छे से आपको करवाया जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में बताया करो कि स्पेसिफ़िक आपको किस लेसन में कौन से क्वेश्चन या कौन सा टॉपिक है जो आपको समझना है, तो मैं उसी की ही वीडियो बनाऊँगी जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। तो शुरू करते हैं आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, लेसन नंबर 1, पॉलिटिकल सिस्टम। तो उसके हम 2 कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में क्लियर करेंगे, लॉन्ग नहीं करेंगे, क्योंकि उसका रीज़न होता है कि अगर आप बहुत लॉन्ग वीडियो बना देते हो तो बच्चे का जो इंटरेस्ट है ना, वो लैक होने लगता है, वो टूटने लगता है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड पॉलिटिकल सिस्टम। या फिफ्थ क्वेश्चन के हिसाब से इसका क्वेश्चन बन रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। राइट मेन डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड पॉलिटिकल सिस्टम। तो इसमें आपको दोनों के मीनिंग भी एक तरह से क्लियर हो जाएंगे कि स्टेट के लिए क्या चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम के लिए क्या चाहिए, स्टेट क्या होता है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है। ये दोनों एक अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, 5 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, और अगर आप बड़े वाले के हिसाब से करो तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप ऐड कर सकते हो। तो जल्दी से पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट करना तो भूलना ही मत। अब शुरू करते हैं हम इसका आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स वास्टली डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। कहते हैं आज का जो आधुनिक मॉडर्न पॉलिटिकल का कॉन्सेप्ट है, जो धारणा है, वो बहुत बहुत वेरियस तरीके से, वास्टली तरीके से क्या है, ट्रेडिशनल जो पुराने टाइम का हमारा पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट था, उससे बिल्कुल डिफरेंट कह सकते हैं हम। द राइटर ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस कंसीडर्ड स्टेट। जो पुराने टाइम के राइटर्स थे, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को कंसीडर किया है स्टेट के साथ। इट मीन्स सब्जेक्ट्स वेयर द मॉडर्न राइटर्स रिगार्ड पॉलिटिकल सिस्टम इन अ प्लेस ऑफ स्टेट, कि वो दोनों की जगह पे एक को यूज़ करना सफिशिएंट समझते थे। अगर पॉलिटिकल सिस्टम है मतलब स्टेट बोल दिया तो दोनों एक ही चीज़ है, अगर स्टेट बोल दिया तो उसमें पॉलिटिकल सिस्टम इज़ ऑलरेडी इंक्लूड है। तो उनके हिसाब से ये दोनों एक ही चीज़ है। इट्स प्राइमरी सब्जेक्ट, और इसको समझना हमारे लिए क्या है, एक प्राइमरी सब्जेक्ट है। अब हम पढ़ते हैं स्टेट के बारे में। स्टेट इन एंशियंट टाइम, पुराने टाइम में स्टेट या प्राचीन टाइम में स्टेट का क्या मत अर्थ था, या किस तरह से उस चीज़ को लेते थे, वाज रिगार्डेड द मेन सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कि वो पॉलिटिकल साइंस का एक मेन सब्जेक्ट था। सो प्रोफेसर गार्नियर अपना ओपिनियन देते हैं। प्रोफेसर गार्नियर, पॉलिटिकल सिस्टम बिगिंस एंड एंड विद द स्टेट्स, कि पॉलिटिकल सिस्टम की शुरुआत और अंत कहाँ से होती है, स्टेट। अगर स्टेट है तो भाई पॉलिटिकल सिस्टम है, अगर स्टेट नहीं है तो पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। इसी हिसाब से ये चीज़ें बेटा आपको अकॉर्डिंग टू डाल के और राइटर का नाम डाल के आपको बीच में क्वेश्चंस में ऐड करनी होती है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन होता है एक तो ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है, और क्वेश्चन में ये लिखे जाने से आपको नंबर जो हैं फुल मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लाइक गार्नियर, राइटर द ब्लंट शेली, द गेटल, द गैरीज, द ग्लिचक्रिस्ट, लॉर्ड एक्टन एटसेट्रा कंसीडर्ड स्टेट द सेंट्रल पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। उनका कहना है कि जो स्टेट है वो
पॉलिटिकल साइंस का सेंटर पॉइंट है, मध्य बिंदु है। बट द मॉडर्न राइटर डू नॉट एग्री विद दिस ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पर जो इसी के हिसाब से आज के जो मॉडर्न राइटर्स हैं वो इस चीज़ पे बिल्कुल भी एग्री नहीं करते, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफर है इससे। बट द क्या होता है जी, बट द मॉडर्न राइटर्स डू नॉट एग्री, ये तो हमें पता चल गया। फॉर देम क्यों? पॉलिटिकल सिस्टम इंस्टेड ऑफ स्टेट इज़ द मेन सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। उनका कहना है कि हाँ, ये बात सही है कि जो पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, वो स्टेट का एक मेन सब्जेक्ट है। जब भी हम स्टेट के बारे में हमें नॉलेज चाहिए तो पॉलिटिकल साइंस के बारे में हम जानते हैं या इससे अलग नहीं रह सकते। सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दे आर ऑफ द व्यू दैट टू कन्फाइन द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस टू द स्टेट ओनली। एक तरह से क्या है, दे आर द व्यू, उनका इस चीज बारे में व्यू को वो कन्फाइन करते हैं कि जो स्कोप है पॉलिटिकल साइंस टू स्टेट ओनली इज डिस्ट्रॉय इट्स प्रैक्टिकल यूटिलिटीज। कि अगर हम पुराने टाइम की तरह इस चीज़ को देखते हैं तो अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस टू स्टेट, अगर पॉलिटिकल साइंस से स्टेट की तरफ जाते हैं तो ये एक तरह से उसकी जो अपनी क्वालिटी है ना उसको डिस्ट्रॉय करता है। उसकी जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी है कि पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है ना। तो दोनों का अपना अपना योगदान है, दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ऐसे आप कह सकते हो कि एक स्टेट के लिए जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको उसमें कानून व्यवस्था, उसमें शांति व्यवस्था, सब चीज़ों को बनाए रखने के लिए, उसको शांति व्यवस्था से चलाए रखने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है गाइस, दीज मेन राइटर्स आर आलमंड पावल। और जो मॉडर्न इन चीज़ों को फॉलो करते हैं उनमें राइटर्स आप 2 या 3 दे सकते हो, जैसे कि आलमंड पावल दे सकते हो, चार्ल्स मेरियम दे सकते हो, हार्लोड लासवेल दे सकते हो, डेविड ईस्टन दे सकते हो, स्टेफन दे सकते हो, जो भी आपको इजी लगे। अकॉर्डिंग टू आलमंड एंड पावल, अ वास्ट स्ट्रक्चर इज नीडेड टू मेक पॉलिटिकल साइंस। आलमंड एंड पावल जी ने क्या कहा है कि एक वास्ट स्ट्रक्चर के बहुत फैला हुआ एक विस्तृत स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है एक पॉलिटिकल साइंस को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए, एक प्रभावपूर्ण तरीके से काम करने के लिए। एंड द सिस्टम एनालिसिस कैन प्रोवाइड दिस स्ट्रक्चर। और कहते हैं एक सिस्टम, एक प्रणाली को अच्छी तरह से अगर समझ लेते हैं ना तो ही हम एक स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करवा सकते हैं। स्टेट एंड पॉलिटिकल सिस्टम डिफर फ्रॉम ईच अदर। कहने को अगर हम सच्चाई की बात करें, पॉलिटिकल सिस्टम और स्टेट दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं और दोनों के लिए, दोनों का होने के लिए अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है। बट इट इज़ असेंशियल टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेट। पर ये इन दोनों को अच्छी तरह से समझने के लिए इनका मीनिंग हमारे पास सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। किसका? स्टेट, राज्य का, और पॉलिटिकल सिस्टम का, राजनीतिक प्रणाली का। बिफोर पॉइंटिंग आउट द मेन डिस्टिंक्शंस बिटवीन द टू, कि इन दोनों के बीच में अंतर को स्पष्ट तभी कर सकते हैं जब हमें इनका अर्थ मालूम है, ठीक है ना। जब हमें किसी चीज़ का अर्थ ही नहीं मालूम, हम उसके बारे में डीप पढ़ रहे हैं तो हम क्या ही समझ पाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको इतना जो है समझ आया होगा। और अगर समझ आया तो मेरी बात को भूलो नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अगर सब्सक्रिप्शंस बढ़ता है तो हो सकता है कि मैं लाइव क्लासेस छुट्टी वाले दिन ले लिया करूँ, उसमें आपकी हेल्प है, ठीक है। कोई टॉपिक उठाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस उठाएंगे, आपको अच्छे से वो समझाए जाएंगे, पर उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। आप अपना एफर्ट दिखाओ तो ही आगे से उसका रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हम इसके मीनिंग को क्लियर करेंगे। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, मीनिंग ऑफ स्टेट। इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर गिलक्रिस्ट, द स्टेट एग्जिस्ट वेयर अ नंबर ऑफ पीपल ब्रॉट ऑन डिफाइंड टेरिटरी undefined under a government which in internal matter is the organ for expressing their sovereignty, in external matter is independent of the other governments। कहने का भाव, अगर हम स्टेट की बात करते हैं, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में इस बात को एक्सप्लेन करूं कि अगर हमें स्टेट की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ पीपल,
एक निश्चित लोगों की संख्या या जनसंख्या का होना ज़रूरी होता है एक टेरिटरी के अंदर, तभी हम उस एक एरिया को एक राज्य का नाम दे सकते हैं। नहीं तो वो एक छोटा-सा गाँव है, एक छोटा-सा कस्बा है, एक छोटा-सा कबीला है, एक छोटी-सी सोसाइटी है, तो इस तरह का नाम देंगे। बट एक अगर हम बात करें कि वहाँ पे नंबर ऑफ़ पीपल जितने एक टेरिटरी में होने चाहिए, अगर हैं अनडिफाइंड अंडर अ गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट के अंडर विच इज़ इंटरनल मैटर इज़ द ऑर्गन, और जिसका जो अंदरूनी मैटर के मसला क्या हो सकता है या मैटर क्या हो सकता है कि एक्सप्रेसिंग देयर सोवरेनिटी, अपनी प्रभुसत्ता की पावर होती है ना जो गाइस, प्रभुसत्ता पावर अब आपको नहीं पता होगा, सोवरेनिटी का मीनिंग आपको नहीं पता होगा, एक ऐसी शक्ति जिससे आप एक सरकार को चलाते हो। अपने एक राज्य को चलाने के लिए जो जैसे कुछ लीडर्स को चुना जाता है, गवर्नमेंट तैयार करी जाती है, तो वो गवर्नमेंट इंटरनल एक्सटर्नल तरीके से अपनी एक स्टेट को चलाती है, ठीक है। उसमें हर लोगों का ध्यान रखते हुए ऐसे कानून लागू करना, लोग ऐसे नियमों को बनाना, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग एक राज्य में जो व्यवस्था है वो सही ढंग से चलती रहे, लोग सेटिस्फाई तरीके से जी रहे हों, सेटिस्फाई इन द मतलब उनके द्वारा, अगर हमारे जैसे मानो डेमोक्रेसी है तो हमने जो अपनी स्टेट गवर्नमेंट चुन ली, तो उसके द्वारा सरकार जो चलाई जाती है, जो पावर उसके बाद चलाने के लिए होती है, दैट इज़ सोवरेनिटी। वो कौन सी पावर होती है? वो होती है सोवरेनिटी की पावर। हिंदी वालों के लिए, पंजाबी वालों के लिए ये वर्ड यूज़ करोगे आप, प्रभुसत्ता की पावर इन एक्सटर्नल मैटर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर गवर्नमेंट, जो कि उसे केंद्रीय सरकार या किसी और गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग करती है कि वो उसके राज्य के मसले हैं, उसके राज्य के मैटर है, उसको कैसे सुलझाना है, उसकी शक्ति, उसका पावर, उसका डिसीजन उन्होंने खुद लेना है। तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, है ना। तो जल्दी से जल्दी साथ साथ में मुझे बताते रहा करो कि हाँ जी आपको कितना अच्छा लग रहा है। दिस डेफिनेशन क्लियरली पॉइंट ओरिजिनेट पॉपुलेशन डिफाइन टेरिटरी गवर्नमेंट सवरोनिटी। कहने का बाद अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपको सिर्फ 4 ही चीज़ों को मेंशन करना होगा कि ऐसे 4 चीज़ों के बारे में बताओ जो एक स्टेट के होने के लिए ज़रूरी होती है। ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं? फर्स्ट वन इज़ पॉपुलेशन, सेकेंड वन इज़ डिफाइंड टेरिटरी, टेरिटरी मीन एक लैंड, स्पेसिफिक लैंड जिसको हम नाम दे सकें किसी राज्य का, उसमें एक सरकार होनी चाहिए उसको चलाने के लिए, जिसको हम कहेंगे गवर्नमेंट होनी चाहिए। उसके बाद उसके पास क्या होना चाहिए? उसके पास प्रभुसत्ता की शक्ति होनी चाहिए, जिसको हम सोवरेनिटी बोलते हैं। तो ये 4 चीज़ें किसी भी गवर्नमेंट को, किसी राज्य को चलाने के लिए या राज्य के अस्तित्व के लिए ज़रूरी है। विदाउट विच इज़ अ स्टेट कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। इसके बिना किसी भी स्टेट की एस्टेब्लिशमेंट या कल्पना हम नहीं कर सकते। इफ़ एनी ऑफ दिस 4 एलिमेंट इज़ मिसिंग, स्टेट कैन नॉट बी फाउंडेड। अगर इनमें से एक भी मिसिंग है तो किसी तरह का कोई स्टेट नहीं फाउंड होता, हम नहीं देख सकते उसको एज ए स्टेट। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करना नहीं भूलना। मैं बार बार इस चीज़ को बोल रही हूँ क्योंकि मैंने इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, ठीक है ना। मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती, पर कुछ बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि मैम आप वीडियो बनाओ, आप वीडियो बनाना मत छोड़ो, क्योंकि हमें इससे लाभ हो रहा है या हमें ये वीडियो चाहिए। तो अगर चाहिए बेटा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, क्योंकि टाइम निकालना और आपकी बुक को बहुत अच्छे से एडजस्ट करना, सेटअप लगाना बहुत मुश्किल होता है। एक वीडियो को बनाना और फिर उसको अपलोड करना, उस चीज़ के लिए टाइम चाहिए होता है। एक बंदे की टाइम की वैल्यू के अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करवाते हैं आपका मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम अकॉर्डिंग टू ऑलमेंड एंड पावल। ये दोनों ही राइटर एंड गाइस, आलमंड और पावल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। व्हेन वी स्पीक ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, जब हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं, राजनीतिक प्रणाली की बात करते हैं या असी राजनीतिक प्रणाली की गल करते हैं, we include all the interactions which affect the use of threat of use of legitimate physically force। तो इस चीज़ों में क्या इंक्लूड कर लेते हैं, क्या शामिल कर लेते हैं? ऑल द इंटरेक्शन जो भी इस राजनीतिक प्रणाली को प्रभावित करते हैं, चाहे तो वो इसके फॉर्मल ग्रुप्स में आता हो या इनफॉर्मल में आता हो। मतलब इसमें किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित हो
या गैर राजनीतिक पार्टी से संबंधित हो, या कोई आसपास के लोग हों, टीचर्स के ग्रुप्स हों, एडवोकेट्स के ग्रुप्स हों, किसी अलग तरीके की यूनियन हो जो अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसी भी तरीके से क्या करती है, थ्रेट, एक डर डर का उसके ऊपर, या फिजिकल फोर्स, एस्टिमेट ऑफ फिजिकल कानूनी शक्ति के द्वारा किसी भी तरीके से एक पॉलिटिकल सिस्टम या किसी गवर्नमेंट जो बनने वाली है, जो लगता है कि गवर्नमेंट बनेगी, उस पर किसी तरह का फोर्स डाले, इफेक्ट डाले, तो इसमें वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं। द पॉलिटिकल सिस्टम इंक्लूड नॉट ओनली गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन, ये चीज़ मैं पहले भी आपको बता गई कि सिर्फ सरकारी इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं ही इसमें शामिल नहीं होती हैं, सच एज लेजिस्लेचर जिसको आप कहोगे विधान पालिका, कोर्ट्स जिसको आप कहोगे न्यायपालिका, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज जो प्रशासन को चलाने के लिए एजेंसीज होती हैं, बट ऑल द स्ट्रक्चर्स इन देयर पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, ऑल स्ट्रक्चर्स जो किसी ना किसी तरीके से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ लिंक करती है, या जो पार्टी गवर्नमेंट में है उसको प्रभावित करके अपनी मांगों को, अपनी डिमांड्स को मनवाती है। जैसे हमने अपने पीछे पढ़ा होगा कि डिमांड क्या होती है, डिमांड फुलफिल कैसे होती है, ये किसका इन्वायरमेंट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं डालूंगी, पर उसके लिए आपको फिर से वही कमेंट करने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये स्ट्रक्चर सच एज, और कहाँ पे आ जाते हैं हम, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, बट ऑल द स्ट्रक्चर्स इन देयर, एंड कास्ट ग्रुपिंग, इसके अलावा कहते हैं अमंग दिस ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर, अगर इसके अलावा हम बात करें तो उसके बीच में आ जाते हैं इसका ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स, ट्रेडिशनल जो पुराने टाइम से स्ट्रक्चर चला आ रहा है, सच एज किनशिप, राजाओं महाराजाओं के टाइम का, उसके बाद कास्ट ग्रुपिंग आ जाती है, ये जाति से संबंधित ग्रुप आ जाते हैं, किसी धर्म के साथ गलत हो रहा है उसको दबाया जा रहा है, या कुछ अल्पसंख्यक धर्म वाले हैं, या किसी तरह से कुछ धर्म वालों की मांगे हैं अपने धर्म को लेकर, कुछ उनको धर्म चेंज करने को लेकर, नया धर्म अपनाने को लेकर, किसी भी तरह से, तो वो किसी भी तरह से अगर वो प्रभावित करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम को, एंड इकोनॉमिक फिनोमिना, इसके अलावा ये सोशलिस्ट की एक धारणा है, साइकोलॉजी की धारणा है, सच एज एसिनिनेशंस, रिट्स, किसी भी तरह से डेमोस्ट्रेट, किसी भी तरह से वो मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं और इन लोगों को धरने देते हैं, डेमोस्ट्रेट करते हैं, स्पीचेस देते हैं, अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन हो जाती हैं। एज वेल एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लाइक, इसमें फॉर्मल भी आती हैं, जिसमें आप कहोगे कि हाँ इसकी पार्टी होगी, पार्टीज़ अलग, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, तो हमारे देश में अलग अलग तरह की पार्टी है, कुछ स्वतंत्र पार्टी है, कोई देश की तरफ से मान्यता प्राप्त पार्टीज़ हैं, तो उसके अलावा कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप्स पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती है गाइस, सॉरी टू डिस्टर्बेंस। तो इसमें ये आ जाता है कि हित, हम इसको कह देते हैं, इंटरेस्ट होता है हित, अपनी पर्सनल लेवल की जो इच्छाएं हैं, मान लो जो एडवोकेट है, वकील यूनियन वाले हैं, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, उनकी कुछ मांगे हैं सरकार से जो वो पूरा करवाना चाहते हैं, डॉक्टर्स हैं उनकी कुछ गवर्नमेंट से मांगे हैं, कोई ये बिजनेसमैन सोसाइटी के लोग हैं उनकी सरकार से मांगे हैं, कुछ स्टूडेंट्स यूनियन वाले लोग हैं उनकी सरकार से मांगे हैं, तो उनके अपने इंटरेस्ट हैं, हर एक का अपना अपना हित है उस चीज़ को लेके, तो वो इकट्ठे होकर जब प्रभावित करते हैं तो वी कैन से कि दीज आर इंटरेस्ट ग्रुप, कि ये सारे क्या हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स। और वो किस तरीके से प्रभावित करते हैं, इसके अलावा वो मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, जो हमारा मीडिया है जिसके थ्रू सारी की सारी न्यूज़ को कम्युनिकेट किया जाता है, हमारी जो डिमांड्स है वो सरकार तक पहुंचती हैं, सरकार उस पर क्या सपोर्ट करती है, या फिर उसके बाद हमें क्या वो फीडबैक मिलती है जब कानून बनाए जाते हैं। काफ़ी हद तक मैं कुछ चीज़ों का पुरानी पीछे की चीज़ों को भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये थ्रू द मीडिया होता है, तो इसके लिए जो मोड यूज़ किया जाता है, लोगों की मांगों को सरकार तक पहुंचाने का काम कौन करता है, मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। इन दिस वे पॉलिटिकल सिस्टम इंक्लूड ऑल द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन, इसलिए सरकारी और गैर सरकारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके अलावा ग्रुप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगों ने संगठन बनाए हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लोगों की संस्थाएं हैं विच इफेक्ट पॉलिटिकल लाइफ इन वन वे,
जो कि एक तरह से एक लाइफ पॉलिटिकल लाइफ को प्रभावित करती हैं, और अदर बिसाइड ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, और दूसरी तरफ सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस को भी प्रभावित करती हैं। द पॉलिटिकल सिस्टम इज़ नॉट ओनली कंसर्न विद द फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ। एक पॉलिटिकल सिस्टम का ये अर्थ नहीं है कि सिर्फ लॉ को किसी ना किसी तरह से कंसर्न करते हैं एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन, और उनको बनाने के लिए, बट ऑल्सो टू गेट देम ओबेड फोर्सफुली। और उसके अलावा क्या करने की कोशिश करते हैं कि भाई जो भी हम कह रहे हैं, हमारी जो आज्ञा है, लोगों की जो कामना है, फोर्सफुली उस पर लोग प्रेशर डालते हैं उसको पूरा करवाने के लिए, इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। तो इस तरह से बनते हैं गाइस कानून, नियम जो लागू होते हैं लेजिस्लेटिव के द्वारा, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव उनको लागू करवाती है, लेजिस्लेटिव उनको बनाती है। इस तरह से ये सारी जो प्रोसेस चलती है ना, तो उसके पीछे इतनी चीज़ें काम करती हैं, इतना मतलब फॉर्मल इनफॉर्मल ये सारी चीज़ों के बिना एक पॉलिटिकल सिस्टम की हम कामना भी नहीं कर सकते कि एक पॉलिटिकल सिस्टम काम कर सकता है। एक पॉलिटिकल सिस्टम इतना वास्ट एरिया को कवर करता है ना, उससे समाज के हर एक ग्रुप जुड़ा होता है, हर एक सोसाइटी के लोग जुड़े होते हैं। हाँ, लोग अवेयर नहीं होते, लेकिन जब इलेक्शंस होते हैं तो लोग अपनी मांगों को लेके पूरे अलर्ट होते हैं कि हमारी सरकार से ये मांगे है, तभी हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, तभी हम एक अच्छी पार्टी को वोट करेंगे। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो अवेयर नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं होते, उनको थोड़ा बहुत किसी चीज़ का लालच दिया तो उनमें आगे वो अपनी वोट का मिसयूज़ कर बैठते हैं, तो वो उनकी अवेयरनेस नहीं होती। बट मोस्टली जो अनपढ़ लोग भी हैं ना, वो बहुत सारा सोसाइटी में इतने सालों से वोट डाल रहे हैं, तो वो भी एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं इन चीज़ों को लेके। तो आई थिंक ऑल आर अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो अभी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसी के साथ है, उसका सेकंड पार्ट आएगा, वो आएगा डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड पॉलिटिकल सिस्टम। तो अब आपको वो चीज़ समझनी बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो मैंने साथ साथ में उनका डिफरेंस बताते हुए उनको एक्सप्लेन किया है। तो ओके गाइस, बाय। फिर आप कहोगे कि मैम ने फिर से बोला वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ये चीज़ गाइस भूलना नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अब दिखा दो कि हाँ भाई, जो पंजाब साइड के बच्चे हैं, पंजाब साइड के, क्या मैं खुद पंजाब से हूँ, तो मतलब वो कितना ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं, और कितना ज़्यादा उनको ऐसी वीडियोस की ज़रूरत है। और अगर ज़रूरत है तो दिखा दो कि अब मैं देखती हूँ मेरे कितने जो सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ते हैं, वो आपके हाथ में है। शेयर करोगे, अपने साथ वालों को शेयर करोगे, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, साथ वाले स्कूल में होते हैं, उन सबको शेयर करोगे, तभी वो वीडियो आगे आगे पहुँचेगी, और तभी बहुत सारी वीडियोस मैं लेके आगे और नहीं आऊँगी। उससे मुझे डिफरेंट बच्चों की चॉइस भी पता चलेगी, बच्चों को कौन सा कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा। कोई 10 बच्चे एक ही कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, तो फिर हम उसी चीज़ की वीडियो बनाया करेंगे, ठीक है ना। ओके गाइज, बाय। मिलते हैं सेकंड पार्ट को जल्दी ही लेकर। इस वीडियो का रिज़ल्ट मुझे अच्छा मिलना चाहिए। मुझे पता है पढ़ाया अच्छा है, समझाया अच्छा, उसमें किसी तरह की कमी नहीं है, और जो कमी आ रही है वो मैंने बता दी है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ये भी बता देना कमेंट में भी आपको किस तरह का कॉन्सेप्ट जो है क्लास में समझ नहीं आया, ठीक है, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो की ज़रूरत है, तो मैं वो वाली वीडियो भी आपके लिए जल्दी ही लेके आऊँगी। ओके गाइज, बाय।